Hello, student. Today we will study chapter 3 from Ren and Martin English Grammar book. So, without a further ado, let's get started. आज हम लोग चैप्टर 3 द फ्रेज एंड द क्लॉज पढ़ेंगे. तो पहले ये डिफरेंस समझिए कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है. जैसे एक है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए कॉर्नर. तो इसमें क्या होता है कि इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इन ए कॉर्नर. कहने का मतलब कोने में. तो अब कोने में अगर कहेंगे तो ये आधा मीनिंग जो है वह इसका निकल के आता है. कंप्लीट सेंस ये नहीं बताता. तो इसलिए ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे कि इनकम्प्लीट सेंस निकलता है लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंस होता है, तो उसको हम लोग फ्रेज कहेंगे. इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेज. ये सभी है. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है वो फ्रेज हो गया. ऑन ए वॉल जो है वह फ्रेज हो गया. टू माई डोर ये फ्रेज हो गया. ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये फ्रेज है. ऑफ द माउंटेन्स ये सभी फ्रेज है. हाउ टू डू इट, शो मी हाउ टू डू इट, ये सभी जो है वह फ्रेज है. तो अब एग्जामिन द ग्रुप examine the group of words in bold in the following sentence. He has a chain of gold. तो यहाँ पर of gold जो है वह फ्रेज है. He has a chain which is made up of gold. तो यहाँ पर which is made up of gold ये जो है वह ये क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट विच है और ये बाकी जो है इज मेड अप ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट है. तो वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड एज ए फ्रेज. इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है ऑफ गोल्ड ये फ्रेज है. द सेकेंड ग्रुप जो है जो अनलाइक द फ्रेज ऑफ द गोल्ड कंटेन्स ए सब्जेक्ट विच एंड प्रेडिकेट. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना खुद एक जो है वह उसमें सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, तो उसको कहा जाता है क्लॉज. तो क्लॉज क्या है? क्लॉज जो है वह एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें खुद उसका एक अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. मतलब कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस है. इस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज. उसको क्लॉज कहेंगे. तो ये जो है वो ग्रुप जो है वो क्लॉज हो गया. अब यहाँ पर देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व्ड आर क्लॉजेज. ये सभी क्लॉज हैं. जैसे पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड. तो ये यहाँ पर जो है वह हु पे देयर डेब्ट्स, ये इसमें हु सब्जेक्ट हो गया, बाकी ये सब प्रेडिकेट है, तो इसलिए क्लॉज है. वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग. तो वाइल इट इज रेनिंग ये क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट है, रेनिंग वर्ब है, प्रेडिकेट है. आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक. तो यू हैव मेड ए मिस्टेक जो है वह क्लॉज हो गया. अब है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, pronoun, verb, adverb, preposition,
कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितना भी वर्ड्स हैं वह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। इसमें देखिए नाउन क्या होता है। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे अकबर वाज ए ग्रेट किंग, तो अकबर हो गया नाउन, किंग भी हो गया नाउन। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, तो कोलकाता और हुगली जो है वह यहाँ पर नाउन हो गया। द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज यहाँ पर जो है वह नाउन है। सन, इसमें सन नाउन है। करेज, ऑनर, ये सब नाउन है। तो द वर्ड थिंग इंक्लूड्स द वर्ड थिंग्स। थिंग में क्या क्या होता है? नंबर 1, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। तो थिंग में दो तरह के थिंग्स होते हैं। एक वह सभी ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या टच या स्मेल कर सकते हैं। और दूसरा वह है जिसको हम लोग थिंक सोच सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, बट कैनॉट परसीव बाय द सेंसेज। मतलब सेंस से उसको हम लोग ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ये तो इस तरह के दो चीज है, दो थिंग्स है जिसको हम लोग उसी के नेम को नाउन कहा जाता है। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव जो है वह कुछ नाउन के मीनिंग को मतलब डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जैसे ही इज ए ब्रेव बॉय, तो ब्रेव जो है वह एडजेक्टिव हो गया। 20 यहाँ पर है, दिस यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन जो होता है वह इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यूज एज इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ही जो है वह यहाँ पर प्रोनाउन है। द बुक्स वेयर यू लेफ्ट देम, तो ये बुक्स के जगह पर यहाँ पर देम आ गया। तो जो नाउन के बदले में जो वर्ड्स आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। फिर वर्ब है एक्शन वर्ड्स, जिससे कोई क्रिया का काम करने का बोध होता है, उसको वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को, जैसे रोट ए लेटर, रोट हो गया, इज हो गया, यहाँ पर आयरन, यहाँ पर आर हो गया। तो ये वर्ब है। फिर एडवर्ब है, यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई, एडवर्ब क्या होता है कि वह वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब को और खुद वो क्वालिफाई करता है अपने आप को भी। जैसे यहाँ पर देखिए, ही वर्क द सम क्विकली, तो यहाँ पर वर्क को ये जो है वह क्विकली क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, वेरी। यहाँ पर एडवर्ब है, करेक्टली क्या है, एडवर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है, क्वाइट। तो ये सभी जो है वह एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ noun pronoun to show how person or thing denoted by noun or pronoun stand in relation to something else. तो प्रीपोजिशन जो होता है वह यूज किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, टू शो हाउ द पर्सन या थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बाद जो प्रीपोजिशन आता है उसका रिलेशन किसी दूसरे सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड्स के साथ कैसा है, उसी को बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज ए काउ इन द गार्डन, तो यहाँ पर इन जो है वह प्रीपोजिशन है। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, अंडर प्रीपोजिशन हो गया। कंजंक्शन जो है वह कंजंक्शन क्या करता है कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ पर जैसे राम एंड हरी, तो एंड हो गया, यहाँ पर भी एंड हो गया, बट हो गया, ये सब कंजंक्शन है।
इंटरजेक्शन जो होता है वो एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, वो खुशी का हो या दुख का हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है, जैसे हुर्रा, अल्लास, ये सब जो है वह इंटरजेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, ये है सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो कुछ मॉडर्न ग्रामर्स जो होते हैं वह डिटरमाइनर्स को पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के अंदर में रखते हैं। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स लाइक ए एंड द, दिस दैट दिस दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, is one, two, or which determine or limit the meaning of the nouns that follow. In this book, as in many traditional grammars, all determiners, जितने भी determiners हैं, सिर्फ ए एन और द को छोड़कर एडजेक्टिव्स के ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पर ए एन द को छोड़ा गया है, तो अब ए एन द को अगर छोड़ेंगे तो इसको किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में डालेंगे, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 ही हैं, हमको सभी वर्ड्स को 8 ही कैटेगरीज में रखना है। तो अगर इसको अगर छोड़ देंगे तो फिर ये किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहा जाएगा। तो इसको हम क्लास के आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पर देखिए, एज वर्ड्स are divided into different classes according to work they do in sentence. It is, मतलब अगर वर्ड्स जो होता है वो सेंटेंस में किस तरह का वर्क कर रहा है उसके अनुसार उसको जो है वो कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो इस पार्ट, जैसे कोई वर्ड्स है जो एक ही वर्ड्स है वह एडवर्ब भी हो सकता है, जैसे दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पर एडवर्ब है, आफ्टर जो है वो एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर कंजंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, सेम वर्ड जो है वो एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। तो वो सेंटेंस में किस तरह का यूज हुआ उससे क्लियर हो जाता है कि वह कौन सा ये एडवर्ब है। अब ये एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज देखिए कैसे करना है। नेम द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच of which it tells precise word in the following sentence, giving in each case your reason for the classification. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है स्टिल वाटर रन्स डीप। तो यहाँ पर ये स्टिल जो है, ये स्टिल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्योंकि ये वाटर्स को क्वालिफाई कर रहा है। ये स्टिल लिव्स इन, ये स्टिल जो है वह एडवर्ब है क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द रेन, ये आफ्टर जो है वह प्रीपोजिशन है। तो इसलिए क्योंकि स्टॉर्म और कम्स के बीच में ये रिलेशन बता रहा है ना। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, ठीक है, प्रीपोजिशन हुआ। द आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर यहाँ पर जो है ये आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर जो है वह एडजेक्टिव है। द अप ट्रेन, अप जो है वह एडजेक्टिव है। ये ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। इट वेज अबाउट, ये एडवर्ब है। इट वेज अबाउट
नाउन, ये अबाउट जो है वो वेज को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब है। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, अबाउट जो है वह यहाँ प्रीपोजिशन है, वह ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, ये भी ऑफ जो है वह प्रीपोजिशन है। देखिए मी और ये अ यार्ड, इसके बीच में ये रिलेशन बता रहा है। अब है सडनली वन ऑफ द व्हील केम ऑफ, ये जो ऑफ है ये एडवर्ब है। मुस्लिम फास्ट इन, ये वर्ब है क्योंकि एक्शन वर्ड है। ही केप द फास्ट, फॉर यहाँ पर ये जो फास्ट है ये नाउन है। ही इज ऑन द कमिटी, ये ऑन जो है वह प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज और ऑन के बीच में रिलेशन है, इसलिए प्रीपोजिशन हो गया। लेट अस मूव ऑन, यहाँ पर ये एडवर्ब है क्योंकि मूव और मूव को क्वालिफाई कर रहा है। सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल, ये नाउन है। आई स्टिल वॉच व्हाइल यू स्लीप, ये कंजंक्शन है। व्हाइल मतलब दो, आई स्टिल वॉच और यू स्लीप, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। दे व्हाइल अवे देयर इवनिंग्स, व्हाइल अवे ये वर्ब हो गया, वर्ब ये हो गया। देखिए यहाँ पर एक दूसरे ग्रामर बुक, ये एक यूनिवर्सिटी ग्रामर बुक है जो कि बहुत अच्छी ग्रामर बुक है, लॉन्गमैन पब्लिकेशन से पब्लिश होता है। तो इसमें देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बताया है कितना, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पहला पार्ट में 4 है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वर्ब, और बी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसमें है। तो इसमें ये 8 पार्ट तो हम लोग जानते ही हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दो एक्स्ट्रा ये है, एक आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इसमें सभी आर्टिकल में ए एंड द, जो हम लोग अभी जस्ट पीछे में ये कर रहे थे कि ए एंड को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला जाएगा, तो ये आर्टिकल एक के लिए एक यहाँ पर अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिया गया, द ए एन इसमें आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वह ये दैट दिस दीज दोज जो है वह डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर 10 यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है, तो अब जितने भी वर्ड्स हैं अब ये टेंस के अंडर में आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी होता है क्या, बहुत से ग्रामर बुक में ऐसा क्या होता है कि आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव को वो एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में डाल देते हैं, इसको एडजेक्टिव आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव को एडजेक्टिव्स बोला जाता है, ठीक है। I hope you must have understood this today up to here. We will meet in the next session with the next chapter. Till then, take care. Thank you.